बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म की अक़वाम आलम को कोरोना से बचाव के लिए $5 अरब का फ़ंड कायम करने की तजवीज़। मक़रूज़ ममालिक के कर्ज़ों में इजाफ़ी रायत देने पर जोर। वज़ीर आज़म ने मुहलिक वबा पर काबू पाने के लिए 5 नुगाती एजेंडा दे दिया। तरक्की पज़ीर ममालिक को बिला ताअत्तुल वैक्सीन दी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेमिनार में वर्चुअल खिताब। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए मुसलसल इक़दामात की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग हासिल नहीं की, दामन साफ है। अपोजिशन ने जो गढ़ा किसी के लिए खोदा, इसमें खुद गिरेंगी। ब्रॉडशीट की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। इमरान खान कहते हैं फ़ायदा उठाने वाले तमाम अनासर को बेनकाब किया जाएगा। नून लीग कब्ज़ा माफिया की सपोर्ट कर रही है। शहजाद अकबर, फवाद चौधरी और फरूख हबीब ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। एक पीडीएम और कई बयानिए। शिबली फराज कहते हैं बिलावल का अदम एतमाद पर जोर, मरियम का लॉन्ग मार्च पर इसरार शराजा बिखरने का सबूत है। हर 3 माह बाद जरदारी एंड कंपनी को लगता है अगले 3 माह बहुत अहम है। फवाद चौधरी कहते हैं फिर वक्त गुजर जाता है और नया बयानिया आता है। लॉन्ग मार्च कब करना है, इस्तीफे कब देने हैं। पीडीएम का सरबराही इजलास 4 फरवरी को तलब। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में 2 नुकाती एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। कमरुज़्ज़मान कायरा कहते हैं पीडीएम जमातों को कायल करेंगे, तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तीफों के ऑप्शन से पीछे नहीं हटे। पीपल्स पार्टी आज भी 26 ऑप्शन के साथ खड़ी है। कमरुज़्ज़मान कायरा। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। नैब कार्रवाइयाँ, ब्रॉडशीट इशू, सेनेट इंतखाबात पर लाहे अमल तश्कील दिया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं से तजावीज़ ली जाएंगी। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज भी इजलास में शिरकत करेंगी। सिंध हुकूमत की सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने की मुखालफत। सूबाई हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। सिंध हुकूमत का कहना है सदारती रेफरेंस सियासी मसलहत पर दायर किया गया। रेफरेंस में कोई कानूनी सवाल नहीं उठाया गया। सिंध हुकूमत का कहना है सेनेट इलेक्शन आइन के तहत होता है। कोयटा में मौलाना शहरानी की ज़ेर सदारत इजलास, अहम रहनुमाओं की शिरकत। हाफिज हुसैन अहमद, मौलाना गुल नसीब, मौलाना शुजाउल मुल्क, डॉक्टर इस्माइल बलेदी की शिरकत। भारतीय दारुल हुकूमत पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। नई दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पर साइकिल रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। केटू चोटी सर करने का मिशन सख्त मौसमी हालात के बायस मुतासिर। मौसम बेहतर होने पर दोबारा मुहिम जोई शुरू की जाएगी। शाहीनों को होम ग्राउंड पर प्रोटीज को हराने का चैलेंज। कराची में पहला टेस्ट मैच कल से नेशनल स्टेडियम में शुरू होगा। टेस्ट सीरीज के लिए ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। बाबर आजम कहते हैं जनूबी अफ्रीका की टीम मजबूत है, बेहतर कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। खबरों में दोबारा खुशामदीद। रावलपिंडी चकलाला स्कीम 3 से पीएम टाइगर फोर्स की कारकुन मिस ताहिरा ज़हीर ने मुकामी सैनिटेशन स्टाफ के एजाज में जोहराना दिया। तफसीलात जानते हैं खालिद मजीद की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी चकलाला स्कीम 3 से पीएम टाइगर फोर्स की मेंबर मिस ताहिरा ज़हीर ने मुकामी सैनिटेशन स्टाफ के एजाज में जोहराना देकर एक मुनफरिद रवायत कायम की है। उनका कहना था सफाई निस्फ ईमान है, मगर हम लोग सफाई करने वालों की कदर नहीं करते। मिस ताहिरा ज़हीर और उनकी फैमिली ने सैनिटेशन स्टाफ के आने पर उन पर फूल निछावर किए और उनका बहुत इज्जत से इस्तकबाल किया। उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाकर उनके साथ मिल बैठकर खाया। उनका कहना था कि हम उन लोगों को इज्जत देंगे क्योंकि ये लोग हमारा ख्याल करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि सैनिटेशन स्टाफ तनख्वाह लेते हैं तो उनका फ़र्ज़ है गंद उठाना, लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि गंद डालना भी गुनाह है। ये जो स्टाफ है सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में मैं देख रही हूँ कि सुबह शदीद सर्दी में बाकी लोग बिस्तर में सो रहे होते हैं और ये स्टाफ जब भी मैं मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठने की आदत है और मैं देखती हूँ कि ये लोग अपने काम कर रहे हैं सर्दी के अंदर। और जब हम लोग हमारी कौम जब उठती है तो हम लोग ये करते हैं कि हमने शॉप्स खोली,
कूड़ा उठाया अंदर से सफाई की, वापस बाहर उसी तरह ढेर लगाते हैं। और ये इतने कोई वीआईपी इनको मैं देना चाह रही हूँ, इनको, ये हमारे कौमी हीरोज़ हैं ये सारे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इनको हर जगह पे इनको मैं प्रमोट करूँगी, क्योंकि सबसे अजीम लोग ये हैं जो मेहनत से हर काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह खाना तो छोटी सी चीज़ है इनके लिए, इंशाल्लाह आप आगे देखेंगे कि मैं इनके लिए बहुत कुछ करूँगी। उन्होंने कहा कि मेरा सैनिटेशन स्टाफ को खाना देने का मकसद उनकी इज्जत और कदर करना है और मुआशरे में उनको उनका जायज़ मुकाम दिलवाना है ताकि ये अपना काम बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकें। उनका कहना था कि हर पाकिस्तानी को सफाई करने वाले की कदर करनी चाहिए, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। कैमरामैन कामरान शौकत के साथ खालिद मजीद, हक न्यूज़, रावलपिंडी। भवाना में एडवोकेट चौधरी शहजाद मुमताज़ चद्दड़ की तरफ से नए मुंतखब होने वाले मेंबर पंजाब बार कौंसिल जंग के एजाज़ में दावत का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। भवाना नए मुंतखब होने वाले मेंबर पंजाब बार कौंसिल जंग सीट चौधरी मुश्ताक और मेंबर पंजाब बार कौंसिल चरियोट सीट मला गुलाम अब्बास निस्सू आगना के एजाज में दावत का एहतमाम किया गया है। दावत का एहतमाम एडवोकेट चौधरी शहजाद मुमताज़ चद्दड़ की तरफ से किया गया है, जिसमें वकला की भी कसीर तादाद ने शिरकत की है। इस मौके पर मला गुलाम अब्बास निस्सू आना का कहना है कि चौधरी शहजाद मुमताज़ चद्दड़ की कॉल पर जंग बार चनियोट और लालिया बार के वकला यहाँ पहुंचे हैं। ये इनकी जीत की खुशी में दावत की गई है, जिस पर वो चौधरी शहजाद मुमताज़ और वकला के शुक्रगुजार हैं। मला गुलाम अब्बास निस्वाना का कहना है कि वकला खसूसी तौर पर भवाना के वकला और अवाम के मसैल के हल के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे, इसके लिए दिन रात हाजिर हैं। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डिक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, भवाना। भवाना के इलाके चक नंबर 223 रमाना में जूनियर T10 लीग के तीसरे सीजन के जेर एहतमाम क्रिकेट मुकाबलों का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। भवाना के इलाके चक नंबर 223 रमाना में जूनियर T10 के तीसरे सीजन के जेर तमाम क्रिकेट मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला भर से 24 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसका फाइनल चक नंबर 221 डूगड़ा और चक नंबर 207 के दरमियान खेला गया। पहले खेलते हुए चक नंबर 221 डूगड़ा की टीम ने मुकर्रर करदा 10 ओवर में 165 रन का टारगेट दिया। जवाब में 207 गिलोतर की टीम 107 रन पर हिम्मत हार गई और ये मुकाबला 221 डूगड़ा की टीम ने 58 रन से अपने नाम किया। असाब शिकन मुकाबले में चक नंबर 221 की टीम फातेह करार पाई और अव्वल इनाम की हकदार ठहरी। शकीन क्रिकेट सपोर्टरान ने जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर कमेंटेटर चौधरी अली हसनैन चद्दड़ का कहना है कि क्रिकेट की सरगर्मियों को फ़रोग देने का मकसद इलाके में जराइम की शरह में कमी लाना है। जिस मुल्क के ग्राउंड आबाद होते हैं, इनके अस्पताल वैरान रहते हैं। कमेंटेटर अली हसनैन चद्दड़ का मजीद कहना था कि हम हुकूमत और इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि इनको मुख्तलिफ गाँव यूनियन काउंसिल लेवल पर सरकारी सतह पर खेलों के लिए ग्राउंड फ्राहम किए जाएँ, ताकि नौजवान नस्ल खेलों की सरगर्मियाँ जारी रख सके। जूनियर T10 के फाइनल में प्रिंसिपल अस्पैर कॉलेज पैंसला शेर नसीम, सदर मेयर मोहम्मद इकबाल रमाना, नायब सदर मार मोहम्मद यूसुफ रमाना, मुंतजिम आला मार चिराग अकबर रमाना, मार जफर इकबाल रमाना, मलिक आबिद अली शाहीन, मोहसिन रजा हैदर, मार इजाज अहमद रमाना ने शिरकत की। आखिर में मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की जानिब से फाइनल की फातेह और रनर अप टीम में ट्रॉफी, कैश और दीगर इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डिक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, बुआना। साहिवाल पावर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी सेक्रेटरी जनरल इरशाद चौधरी की वालदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फ़िकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल पावर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल इरशाद चौधरी की वालदा की नमाज जनाजा नहायत अकीदत व एहतराम के साथ अदा कर दी गई और उनको उनके बाई कब्रिस्तान रेलवे लाइन डिस्पेंसरी रोड में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी नमाज जनाजा में उनके अजीज़ व कारब के अलावा दीगर ज़िंदगी के तमाम शोबों से तल्लक रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट राना जुल्फ़िकार सरवर, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, हक न्यूज़, साहिवाल। भवाना पुलिस मंशियात फरोशों के खिलाफ मुतहर्रिक SHO थाना भवाना इजाज इमरान ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश मोहम्मद इकबाल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में।
बौना डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट बिलाल जफर शेख की हिदायत पर थाना बौना पुलिस मंशियात फरोशों के खिलाफ मुतहरिक दिखाई देती है। SHO थाना बौना इजाज इमरान ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुखबिर की तरफ से इतला मिली कि मंशियात फरोश मोहम्मद इकबाल जो कि दुरुट्टा खरला का रहायशी है, इस वक्त अमीनपुर बंगला चौक में मंशियात लेकर खड़ा हुआ है, जिस पर उन्होंने नफरी के हमरा छापा मारा और इससे 2 पैकेट बरामद हुए, जिनको चेक करने पर इन पैकेटों से 1600 ग्राम चरस बरामद हुई। SHO इजाज इमरान के मुताबिक मंशियात फरोश मोहम्मद इकबाल पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। इजाज इमरान का कहना है कि DPO चिन्योट बिलाल जफर शेख की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डिक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना बौना। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।